नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आप क्रोमा के सामने खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवाते हैं, यानी कि क्रोमा के सामने आप खड़े हो गए और आपने अपनी तस्वीर ले ली है और अब आप चाहते हैं कि उस क्रोमा बैकग्राउंड को हटा दिया जाए और उस क्रोमा बैकग्राउंड को हटाने के बाद कोई नया बैकग्राउंड लगाया जाए, तो आप उसको फोटोशॉप से किस तरीके से ये सारा कार्य जो है वो कर सकते हैं। यानी कि आप क्रोमा के सामने फोटो लिए तो जो बैकग्राउंड हरा होता है उसको कैसे रिमूव करते हैं फोटोशॉप के माध्यम से, और रिमूव करने के बाद किस तरीके से नया बैकग्राउंड लगाते हैं, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। जब ये काम करते हैं तो आपको तस्वीरें जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आप अपने तस्वीरें के पीछे कई जितना भी बैकग्राउंड हो, कितने भी तरीके का बैकग्राउंड हो, आप मर्ज कर सकते हैं। तो इसी की जानकारी मैं पूरी वीडियो में बताने वाला हूं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पर, जहां पर आपको मैं रिमूव करके और बैकग्राउंड को ऐड करके आपको दिखाने वाला हूं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो ये मैं फोटोशॉप खोल लिया और मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से क्रोमा से ली हुई फोटो को हटाकर वहां पर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारा फोटोशॉप रहा है। अब मैं चलता हूं डेस्कटॉप पे चलता हूं तो मैं यहाँ पे दो फोल्डर लिया हूं। देखिए, एक तो क्रोमा पे मेरा फोटो है और दूसरा जो है यहाँ पर एक ऑफिस का फोटो है जिसको मैं बैकग्राउंड के तौर पे लगाने वाला हूं और इसका बैकग्राउंड हटाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको उठाकर जो है आप अपने फोटोशॉप में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, फोटोशॉप में लेकर आते हैं तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आता है। इस तरीके का आपका इंटरफेस बन जाता है। आप क्या करते हैं कि इसको हम लोग हटाना है, तो ये ग्रीन स्क्रीन है तो आसानी से हट जाता है। तो आप नीचे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टूल होता है एक। ये टूल का अगर मैं बात करूँ तो ये इस प्रकार का टूल होता है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का टूल होता है। ये वाला टूल है, अब इस पर समझ नहीं आ रहा है कि मैजिक वांड टूल है। अगर आप प्रीमियर एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है कि ये जो टूल है वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, तो ये टूल का हम इस्तेमाल करेंगे और इस टूल से हम लोग जो है रिमूव करेंगे। मैजिक वांड टूल है। ठीक है, अब यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्विक सेक्शन टूल है और मैजिक वांड टूल है। तो हम लोग नीचे वाला को सिलेक्ट करेंगे। नीचे वाला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का इंटरफेस बनने रहा है। तो अब हम लोग शिफ्ट का बटन दबाएंगे और शिफ्ट का बटन दबा के हम लोग पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट का बटन दबा के सारा जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट का बटन दबा के हम लोग सारा जो है इधर देख रहे हैं कि आप सिलेक्ट मैंने कर लिया सारा लगभग। इस तरह से आप क्लिक करते रहेंगे तो सारा जो है आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि बी प्रेस करना है। बी फॉर बॉय। बी प्रेस करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक आएगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपको ओके का ऑप्शन आएगा। ओके क्लिक करने के बाद इस तरह गोला बनेगा और गोला बनेगा तो यहाँ पर देखिए मोड जो है यहाँ पर ब्लर कर देना है। अब ब्लर करने के बाद क्या करना है कि इस पर चलाना है। ठीक है, इस पर चलाते हैं तो जो सिलेक्टेड है वो हट जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं कि ये आसानी से यहाँ से हट जा रहा है। देख सकते हैं कि ये आसानी से हट गया। फिर इसको यहाँ क्लिक करके यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देते हैं। अब ये जो बच गया है थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़ गया। इसको बी प्रेस करने के बाद इसको छोटा कर दीजिए और छोटा करने के बाद थोड़ा इसको मार दीजिए ऐसे। ठीक है, थोड़ा बहुत जहाँ लग रहा है कि ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है तो आप यहाँ से ऐसे इसको रिमूव कर सकते हैं बी से। आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ा टफ काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस जो है आप देख सकते हैं कि हमारा बन गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कहीं भी हटाएंगे पीएनजी बन गया। इसको कहाँ भी इस्तेमाल करना है आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब मैं इसके पीछे बैकग्राउंड लगाता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद पूरा मैंने फैला दिया। यहाँ पे मान लो मैंने पूरा फैला दिया, यहाँ पे पूरा फैला दिया। ठीक है, पूरा फैलाने के बाद क्या किया, लेयर जो है यहाँ पे इमेज वाला जो लेयर है उसको ऊपर ले जाकर रख दिया। तो देख सकते हैं कि आप आसानी से इतना बढ़िया यहाँ पे इंटरफेस बन गया। आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लगा देंगे तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पर लगा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर लगा सकते हैं आप। कहीं भी यहाँ पे फोटो पे लगाना है तो यहाँ पे आसानी से। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से आप कोई भी बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड के तौर पे मैं आपको दिखाऊं तो कोई भी बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बैकग्राउंड लेता हूँ। जैसे कोई ब्लर वाला बैकग्राउंड है तो कोई ब्लर वाला बैकग्राउंड लेते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा लग जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस तरीके का ऊपर कर दीजिए लेयर। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड हो गया, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो आप अपने अनुसार जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है बैकग्राउंड यहाँ पे नजर आ रहा है ना। तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये लोग फोटोशॉप के माध्यम से करते हैं, ठीक, ओके। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से अगर आप क्रोमा के सामने अपने फोटो खिंचवाए हुए हैं तो आप आसानी से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और फिर वहां पर कोई और बैकग्राउंड अगर आप लगाना चाहते हैं तो अपने तस्वीर के पीछे फोटोशॉप के माध्यम से लगा सकते हैं। तो मुझे लगा कि आप सभी को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को नहीं आता है तो वो जानकारी सर्च करते रहते हैं। तो मेरा राइट्स था कि भाई मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी प्रोवाइड करूं, तो ये बेसिकली जानकारी रही। बाकी ये जानकारी पसंद आई तो फिर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत